पास है सबसे पहले आपके पास में करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी। देखो बेटे, सबसे पहले हमारा गैल्वेनोमीटर बना कैसे था आपके पास में, आपने कोई कॉन्केव पीसेस लिए थे, उसके अंदर आपने कोई ब्रास वगैरह का कोई सिलेंडर लिया, उसके ऊपर आपने कॉइल को बाउंड कर दिया, ऊपर आपके पास में वायर होता है, नीचे क्या होता है आपके पास स्प्रिंग होता है। वायर की जो मटेरियल आप यूज करते हो वो होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, और ये जो सिलेंडर आप यूज करते हो ये सिलेंडर आपके पास में ब्रास का होता है। यहाँ से आप करंट फ्लो कराते हो आई, इससे टॉर्क आपके पास में अप्लाइड, जो टॉर्क आपने अप्लाई किया ये इक्वल हो जाता है किसके, टॉर्क रीस्टोरिंग के इक्वल हो जाता है। ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये बनाते हैं, कॉन्केव पीसेस जो मैग्नेट के होते हैं ये क्या बनाते हैं आपके पास, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो आपका टॉर्क अप्लाइड किसके इक्वल होता है, टॉर्क रीस्टोरिंग के। टॉर्क अप्लाई कितना है, एन आई ए बी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एन आई ए बी होता है। टॉर्क रीस्टोरिंग कितना होगा, के इंटू थीटा होगा, तो होगा एन ए बी अपॉन में के इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा अपॉन में आई हो गया। तो थीटा अपॉन आई है आपके पास एन ए बी अपॉन में के, थीटा अपॉन आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी आपकी एन ए बी अपॉन में कितना होती है आपके पास में, के होती है। ठीक है जी। अच्छा देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है आपके इसमें थीटा अपॉन में भी, थीटा अपॉन में भी v कितना होगा आपके पास आई इंटू आर। थीटा अपॉन आई क्या करेगा, करंट सेंसिटिविटी, और अपॉन में कितना होगा आपके पास में आर। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी आपकी करंट सेंसिटिविटी अपॉन में कितना होगा आपके पास आर होगा। तो एक चीज है आपकी करंट सेंसिटिविटी और एक चीज है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं तुम्हारे को। देखो हमसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। देखो सबसे पहले हमने कन्वर्जन किया, अगर आपके पास एमीटर का कन्वर्जन किया, एमीटर में क्या होता है आपके पास में, देखो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, यहां से करंट आता है कितना आपके पास में आई, और करंट यहां से आपके पास में बाहर निकल जाता है। आपके पास गैल्वेनोमीटर बिकॉज ऑफ दिस करंट एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और उसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन को आप नोट कर लोगे, बता दोगे कितना करंट है। लेकिन अगर आपका आई उस आईजी से ज्यादा हो, आईजी का मतलब होता है आपके पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो करंट जिस पर आपके पास में गैल्वेनोमीटर ने पूरे स्केल का डिफ्लेक्शन दिखा दिया, मतलब गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता, गैल्वेनोमीटर की कॉइल आपके पास फूक जाएगी। तो आपके पास कितना होगा, आईजी होगा। अब आपके पास करंट अगर आईजी से ज्यादा आ जाए तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा सकता है, केवल आईजी। बाकी का एक्स्ट्रा करंट आपको क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक शंट लगा देते हो। तो हम क्या करते हैं आपके इसमें, ए नोन रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट, ए नोन रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट is connected, normal wire is connected in parallel to galvanometer। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम इसको लगा देंगे आपके पास। अब देखो कितना होगा आपके पास में, हमारे पास में कितना होता है, शंट इज इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तो जो वोल्टेज शंट की होगी वही वोल्टेज किसकी होगी, गैल्वेनोमीटर की होगी।
शंट की वोल्टेज कितना हो गया आपके पास, देखो भाई शंट के अंदर कितना करंट जा रहा है आपके पास, आई माइनस आई जी, इतना करंट जा रहा है शंट के पास। तो आपके पास आई माइनस आई जी इंटू शंट का रेजिस्टेंस, ये होगा आई जी इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो अब जो आपके पास शंट होगा वो कितना बन गया, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में कितना आपके पास आई माइनस आई जी, बस समझ आ गया। तो शंट है आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन में कितना आपके पास आई माइनस में आई जी, क्लियर। अब एमीटर को कन्वर्ट करना है आपने किसमें, वोल्ट मीटर में। आपने क्या करा, अब आपने बनाया वोल्ट मीटर। देखो जी ये आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट के पॉइंट ए और बी के साथ आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वोल्ट मीटर बन जाएगा आपके पास, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा आपके पास। बट अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का ज्यादा हो, किससे, जितना गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, इसका मतलब हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसके बाद अगर आप डिफ्लेक्शन लाने की कोशिश करोगे तो गैल्वेनोमीटर आपके पास में फूक जाएगा। तो अब आपके केस में वीएबी किससे बड़ा, आपके केस में अगर वीजी से बड़ा होगा तो देखो उस केस में क्या होगा कि आप यहां पर एक शंट लगा दो, तो आपने क्या करा, एस इज कनेक्टेड इन सीरीज, आपका एस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में लगा दिया। अब देखो होगा कि आपके पास में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके पास तो जाएगा वीजी, बाकी का सारा कहां चला जाएगा, शंट के पास चला जाएगा। पर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में होगा वही करंट किसमें होगा, शंट के अंदर होगा। अब गैल्वेनोमीटर में कितना करंट है आपके पास, आई जी। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर, तो ये कितना होगा, वी माइनस में वीजी, नहीं गैल्वेनोमीटर के पास तो वीजी है ना, वीजी अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल जी, वीजी अपॉन कैपिटल जी। और शंट में कितना आपके पास, वी माइनस में वीजी अपॉन में, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसके लिए इसी के ऊपर न्यूमेरिकल से